प्रीवियस जो रिवीजन सीरीज का हमारा सेशन हुआ था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, टिल दिस टॉपिक तक हम लोग कर चुके। इस टॉपिक का मैंने थोड़ा सा स्टार्टअप कर दिया था कि भाई जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो किस पर निकाला जाता है? ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो किस पर निकाला जाता है? ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड की जाती है? ओपनिंग कैपिटल होता है इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। मीन्स बेसिकली आप ऐसे समझो कि क्लोजिंग कैपिटल से आप पीछे की तरफ आ रहे हो। क्लोजिंग गिवन है और क्या अगर ओपनिंग गिवन है फिर तो कोई इशू ही नहीं है, डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे इंटरेस्ट फाइंड कर दोगे। लेकिन क्लोजिंग गिवन और आपको ओपनिंग फाइंड करना, तो आप कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को? तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल को क्या करना होगा? फाइंड करना। तो जब हम अपोजिट आते हैं तो नॉर्मली जो चीजें ऐड होती है वो क्या करते हैं? माइनस। और जो चीजें माइनस होती है उनको क्या करते हैं? प्लस। जैसे कि नॉर्मली ड्राइंग को आप क्या करते हो? माइनस। लेकिन आप अपोजिट आ रहे हो तो क्या करोगे? ऐड। एडिशनल कैपिटल अगर ओपनिंग टू क्लोजिंग जाऊंगा तो ऐड करूंगा, लेकिन उल्टा आ रहा हूं, अपोजिट आ रहा हूं तो क्या करूंगा? माइनस। प्रॉफिट को वैसे क्या किया जाता है? ऐड। लेकिन अपोजिट जा रहे हो तो क्या करोगे? माइनस। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन उठाते हैं इस पर। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपका, बैलेंस शीट एक एक्स्ट्रा गिवन है ऑन 31 मार्च 2022। ले लो आप, क्या ले लिया हमने इस एक्सट्रैक्ट को? 31 मार्च 2022। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक्स, अब देखो 31 मार्च 2022, एक्स वाई जेड इनकी कैपिटल आपको गिवन 80, 70 और 50। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय एक्स वाई एंड जेड। एक्स की एडिशनल कैपिटल गिवन है, वाई की गिवन है और जेड की गिवन है। ये क्लियर? ड्राइंग मेड बाय एक्स वाई एंड जेड पर, एक्स की कैपिटल, एक्स ने कितनी ड्राइंग की है? 10,000। वाई की जो ड्राइंग है वो है 20,000 और जेड की ड्राइंग कितनी है? 30,000। ये भी क्लियर है, ठीक है। देन प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2021 टू 2022। अगर मैं इसको ईयर्स में लिखूं तो ये हो गया आपका 2021, 2021 और ये हो गया 2022। और प्रॉफिट कितना गिवन है आपका? 1,20,000। तो कैलकुलेट एज ऑन 1 अप्रैल 2021 मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस, यही लिखा था, ठीक है। अब देखो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। पहले हम एक्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं एक्स। तो एक्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 80,000। तो मैं यहां लिख सकता हूँ 80,000 प्लस ड्राइंग, एक्स की ड्राइंग कितनी है? 10,000। तो प्लस क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस एडिशनल कैपिटल, एक्स की एडिशनल कैपिटल कितनी है? 20,000। तो माइनस क्या हो जाएगा? 20,000 माइनस प्रॉफिट। क्या कोई रेशियो गिवन है? तो 1,20,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। तो एक्स का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा? एक्स का, वाई का, जेड का, सभी का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना हो जाएगा? 40,000 ईच। होगा या नहीं होगा? क्या होगा? 40,000 ईच। तो माइनस में हो गया आपका 40,000। अब देखो 80 प्लस 10 90 और 90 माइनस 60 कितना हो गया? 30। तो एक्स की ओपनिंग कैपिटल हमारी आ गई 30,000। ये क्लियर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम वाई की। तो वाई की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 70,000। वाई का ड्राइंग कितना है आपका? 20,000। वाई का एडिशनल कैपिटल कितना है? 30,000। और वाई का प्रॉफिट शेयर भी कितना है? 40,000। तो कितना होना चाहिए? 70 और 20 90, 90 माइनस 70 20,000। ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जेड की। जेड, जेड इक्वल टू, जेड की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 50,000, ठीक है ना। ड्राइंग, जेड की ड्राइंग कितनी है? 30। तो प्लस 30 कर देते हैं। देन जेड की एडिशनल कैपिटल कितना है? जेड का 40,000। तो ये हो गया 40,000। और जेड का प्रॉफिट भी कितना? 40।
तो ये जो है, हाँ सॉरी, 50 और 30 कितना, 80, 80 माइनस 80 सीधा लिख दूं नील। इसकी तो ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक कहानी? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर क्या आ गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 30,000 अगर कैपिटल है ओपनिंग। अब ध्यान से देखना, अगर एक्स का निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जब आप एक्स का इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या करोगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। देखो भाई ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 30, ये तो स्टार्टिंग से है, तो इसमें तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना है 10%, तो मैं लिखूं ऐसे। फिर एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी है, जेड की जो एडिशनल कैपिटल है वो कितनी है, 20,000, और एक अब इंट्रोड्यूस हुई है 1 जनवरी, तो कितने महीने का मिलेगा, पर एनम है ना, टाइम पीरियड के हिसाब से होगा। तो मैं लिखूं यहाँ पर 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12। ये क्लियर? ठीक है, तो मोटा मोटा देखो 30,000 का 10% कितना, 3,000, और यहां से देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 जा 20, ये कितना हो जाएगा 500। तो टोटल कितना आ गया 3500। तो एक्स का कितना आ रहा है 3500। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे वाई का निकाल देते हैं। तो वाई का ओपनिंग कैपिटल कितना था 70,000, इंटू क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, वाई का ओपनिंग कैपिटल कितना 20,000, इंटू क्या हो जाएगा 10%। ये क्लियर हो गया? वाई का एडिशनल कितना, एडिशनल 30,000 इंटू 10% इंटू 3/12। ये भी क्लियर? ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो आ जाएगा 2000 आएगा, और यहां से देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20, तो कितना आ रहा है 2750। मैं यहां लिख भी लेता हूं कि जो x का आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 3500, और y का कितना है 2750। अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट अबाउट z, ओपनिंग कैपिटल 0, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एडिशनल कैपिटल कितनी है y की 40,000, तो ये हो जाएगा प्लस 40,000 इंटू 10% इंटू हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, इसको मिलेगा इंटरेस्ट टोटल 1,000 रुपीज। टोटल कितना मिलेगा 1,000 रुपीज, तो जेड को मिलेगा 1,000। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और कुछ पूछा था क्वेश्चन में, बस यही था। तो अब प्रेजेंटेशन चेक करो, देखो यही आया था हमारा 30 20 और नेट। ठीक है, और जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था तो एक्स का कितना आया था 3500, और y का कितना आया था 2750, और z का आया था 1000। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ध्यान से समझो आप, वो ये आता है आपका, और ये बिल्कुल स्टार लगा के आपने इस चीज को नोट डाउन करना है, बहुत ध्यान से समझना है। इसमें हो सकता है आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आया हो। अगर ड्राइंग और प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में गिवन है, ध्यान से समझना, उसको फिर आप जब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हो उसको कंसीडरेशन में नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल टोटल ड्राइंग जो एक्स की है वो है 1 लाख, लेकिन इसमें से जो गिवन बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें से लिखा हुआ है कि एक्स की जो ड्राइंग है उसमें मेंशन है वो गिवन है 60,000। तो जब ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए जो आप ड्राइंग लोगे वो कितनी लोगे 40,000। जो बैलेंस शीट में वो नहीं लेनी है, बाकी जो नेट वैल्यू बची है वो लो। इसी तरह से मान लो एक्स का जो प्रॉफिट शेयर आ रहा है, टोटल प्रॉफिट शेयर वो है 2 लाख, कितना है 2 लाख, बट बैलेंस शीट में जो गिवन है वो गिवन है 1 लाख, या बैलेंस शीट में गिवन है 50,000। बैलेंस शीट में जो गिवन है प्रॉफिट शेयर एक्स का वो कितना गिवन है 50,000। तो आप जो प्रॉफिट शेयर वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल लोगे वो कितना लोगे 1.5 लाख। समझ में आया वाला पॉइंट? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये आता क्वेश्चन और बच्चों को समझ में नहीं आता कि बैलेंस शीट वाले का करना क्या है। If drawing and balance of profit and loss account appear in balance sheet, then up to the extent balance appearing in the balance sheet are not required, उसकी requirement नहीं होती, because वो already adjust, समझ में आ गया। Any adjustment for, जैसे कि in short adjustment will be made for the amount, तो adjustment किस पर होगी, टोटल ड्राइंग जो भी है उसमें से जो ड्राइंग बैलेंस शीट में अपीयर है उसको माइनस कर दो। जैसे यहाँ आपने माइनस कर दिया तो कितना आया था 40,000। टोटल प्रॉफिट जो भी है उसमें से प्रॉफिट अपीयरिंग बैलेंस शीट वो माइनस। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन लूं एक, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये भैया क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, आपको बैलेंस शीट की बना है राइट 2022 की, सी की कैपिटल, पी की और इसकी गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है 60,000 है ना गिवन। एसेट वाली साइड में होता तो क्या कहते हैं हम उसको, ये इस तरह से आपको गिवन है। अब खैर इसको तो आपने लेना ही नहीं है, आपको पता क्या करना है, ठीक है। और आपको इन तीनों की ड्राइंग भी गिवन। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, सी की टोटल ड्राइंग पूरे साल में कितनी हुई है 80, इफेक्ट में कितनी लोगे 80,000 माइनस 25,000, ये बात समझ में आई। पी की टोटल कैपिटल ड्राइंग कितनी है 70,000 और बैलेंस शीट में कितनी मेंशन है 50,000, ये माइनस कर दो। के की टोटल ड्राइंग कितनी हुई है पूरे साल में 40,000 और बैलेंस शीट में कितनी की बना है 25,000, ये माइनस कर दो। ये समझ में आ गया, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना की बना है, इंडिविजुअली नहीं करना है, कैलकुलेशन भी किस तरह से करना है ये पता होना चाहिए, तो एग्जाम में बहुत टाइम वो होता है वेस्ट। डायरेक्टली भैया इस प्रॉफिट को माइनस कर दो, बात करता। तो 1,50,000 में से 1,50,000 में से 1,50,000 में से अगर मैं इस प्रॉफिट को माइनस करता हूं, कितना है आपका 60,000, तो कितना रह गया 90,000। बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो में 3:2:1, समझ में आ गया। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एंड एडिशनल कैपिटल से इंट्रोड्यूस ऑन 31 मार्च, जो भी आपकी एडिशनल कैपिटल हो आपको ये गिवन है, ये तो पता नहीं कैसे करना है, ठीक है। तो कैपिटल निकालनी है आपको ओपनिंग और इंटरेस्ट निकालना, फटाफट करो और मुझे बताओ क्या आंसर है। अब देखो यहाँ आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखो ये चीज तो क्लियर होगी हमारी कि ड्राइंग आपकी एडजस्ट होगी, तो 80 माइनस 25 होगा, यहाँ 70 माइनस 50 होगा, 40 माइनस 25 होगा, जो वैल्यू बचेगी वो फाइनल ड्राइंग है जो आपकी एडजस्टमेंट में जाएगी व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ देखो जो एडिशनल कैपिटल है, यहाँ लिखा हुआ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस ऑन 31 मार्च 2022, मींस इसी डेट पर इंट्रोड्यूस हुई है। तो आपकी जो एडिशनल कैपिटल है वो लास्ट डे पर इंट्रोड्यूस हुई है, तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या सर इन एडिशनल कैपिटल को व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल हम इंक्लूड करेंगे, तो वो करोगे, बिकॉज ये एडजस्ट करने के बाद ही आपकी ये लिखी जाती है। साल के एंड डेट पे जो भी कैपिटल लिखी गई है, जैसे आज दिन था, आज आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये जब लिखी जाएगी ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होने के बाद ही फाइनली कितनी है वो लिखी जाएगी, तो ये उसमें एडजस्ट होगी। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे क्या लगाओगे, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल, तो उस पर आप 1 लाख लिखोगे। इस 1 लाख में ये जो एडिशनल कैपिटल ये ऑलरेडी है, नहीं है ये ऑलरेडी है ना, तो इसको एडजस्ट करोगे ना। आप क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हो, तो फॉर्मूला क्या बताया था क्लोजिंग कैपिटल, फिर क्या होता है प्लस ड्राइंग, फिर माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ये क्लियर है कहानी, ठीक है। पहले तो देखो 1,50,000 में से ये प्रॉफिट आपने माइनस किया होगा तो कितना आया होगा 90,000। अभी मैं एक सी की निकाल के दिखाता हूँ आपको, सी का रेशियो कितना है 3/6, तो यहाँ आ गया होगा 15, 53 जा 45, तो इसका प्रॉफिट शेयर कितना 45,000, ये क्लियर। सी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सी की 1 लाख, तो आपने लिखा होगा 1 लाख। सी की ड्राइंग 80,000 माइनस 25 कितना 55, तो आपने लिखा होगा प्लस 55,000।
माइनस एडिशनल कैपिटल, सी की एडिशनल कैपिटल कितनी है 10,000, तो ये यहाँ पर माइनस होगा 10,000। और प्रॉफिट कितना है -45,000, तो 45 और 10 55, तो यही हो गया। तो सारा कट कटा के 1 लाख ही बचेगा। तो सी की ओपनिंग कैपिटल जो आएगी आपकी, मैं यही कह रहा था कि एडिशनल कैपिटल वहां पे एडजस्ट तो होगी, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो नहीं निकलेगा उसमें। तो इंटरेस्ट जो निकलेगा सिर्फ 1 लाख पर ही निकलेगा, दैट्स इट। क्योंकि इसकी एडिशनल कैपिटल तो लास्ट डे पर इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसकी वजह से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 1 लाख का इसमें इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना किया 8%। तो सी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8,000। सी का समझ में आ गया। तो देखो ये देखो, सी की आपने ड्राइंग एडजस्ट की होगी, 55 आई थी। सी का प्रॉफिट शेयर अभी हमने निकाला कितना है 45,000, ये कहानी क्लियर, ठीक है। फिर सी का जब आपने अमाउंट निकाला है, सी का जब आपका ओपनिंग कैपिटल है वो कितना है आपका 1 लाख, बिकॉज एडिशनल कैपिटल जो है वो यहाँ पर आपकी एडजस्ट होगी, चाहे लास्ट डे में भी इंट्रोड्यूस हो वो उसमें इंक्लूड होती है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। ये चीज समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ साथ में इनको लिख लेना अपने नोट्स में, एक बैलेंस शीट वाला पॉइंट और ये वाला, कि लास्ट डे में अगर एडिशनल कैपिटल, इफ एडिशनल कैपिटल इज बीन इंट्रोड्यूसिंग ऑन द लास्ट डे while calculating the opening capital it will be adjusted, but interest on this capital will not be provided। मेरी बात समझ में आ रही है, इंटरेस्ट ऑन दिस कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो जब आपने इसका इंटरेस्ट निकाला तो ये आपका 8,000, ठीक है। इन अ सिमिलर वे नेक्स्ट पार्टनर क्या था पी, तो पी का जो ड्राइंग थी वो टोटल कितनी है 70,000, बैलेंस शीट में कितनी कीमत थी 50,000, तो एडजस्ट कितना होगा 20,000, ये क्लियर। 90,000 प्रॉफिट था, उसका शेयर कितना 2/6, तो कितना आएगा 30,000, ये भी क्लियर। तो जब आपने पी की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की होगी तो चेक करो क्या आपका 1,35,000 आ रहा है, गुड 1,35,000। और फिर जब आपने इसका 8% निकाला होगा तो ये आपका आया होगा 10,800, कितना आया होगा 10,800, ये क्लियर। फिर आते हैं हम के केस में, जो उसकी टोटल ड्राइंग थी क्वेश्चन में वो थी 40,000, इसमें से आपने माइनस किया होगा 25,000, तो ये आपका आया होगा 15,000, कितना होगा 15,000, ठीक है। अब के का जो शेयर था प्रॉफिट शेयर 1/6 था, तो 90,000 का 1/6 कितना मिलेगा 15,000, ये क्लियर, ठीक है। तो के की जो ओपनिंग कैपिटल आपकी आई होगी वो आपकी आई होगी 1,98,000, ये क्लियर। तो इस पर जब आपने इंटरेस्ट निकाला होगा तो ये आपका आएगा 15,840। सारी चीजें समझ में आ गई। ये कौन सा केस था, जब बैलेंस शीट में आपको ड्राइंग गिवन हो, बैलेंस शीट में प्रॉफिट शेयर गिवन हो, तो किस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है, टैकल करना है, ठीक है। एक और इसमें ट्रिकी केस होता है, वो मैं आपको वो बताता हूँ। वो ये केस होता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका जितना आ रहा है पार्टनर का, प्रॉफिट जो है उसके कंपैरेटिवली इनएडिक्वेट है, बताओ फिर क्या करेंगे। अगर देखो क्वेश्चन में नहीं लिखा तो एक चीज तो क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब फिर वहां पर क्या होता है एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन तो जितना प्रॉफिट होगा उतने में से ही दिया जाएगा ना। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जैसे कि मान लो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 20,000, मान लो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 30,000, टोटल कितना हो गया 50,000 हुआ। और मान लो जो प्रॉफिट है, जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो आपका है 40,000। अब क्या करोगे, यही सेम केस है यहाँ पर। तो मैं इसका भैया रेशियो निकालूंगा, जो ये अप्रोप्रिएशन है इसका क्या निकालूंगा रेशियो, तो मेरा रेशियो आएगा 2:3। मेरा रेशियो कितना आ जाएगा 2:3। पहले बताओ ये कहानी क्लियर। तो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ए वो आएगा 40,000 इंटू 2/5, यस और नो। 5 8 जा 40, ये कितना हो गया 16,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन बी ये कितना आ जाएगा 40,000 इंटू वॉट 3/5, 5 8 जा 40, ये भी आ गया आपका 24। ऐसे में जब इनएडिक्वेट हो तो एप्रोप्रिएशन का क्या निकाला जाता है, रेशियो निकाला जाता है। तो देखो जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है आपका, A and B have capital of ₹4 lakh and ₹2 lakh respectively, क्लियर है, ठीक है।
and interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. Their profit sharing ratio is 2:3 and net profit for the year is 30,000. ये clear? ठीक है. Prepare profit and loss appropriation account to distribute the profit. To distribute the profit. अब आप यहाँ देखो, मोटी मोटी बात आप ये समझो भैया, 40,000 का 6% कितना? 24,000. 2 लाख का 6% कितना? 12,000 है. तो दोनों को ऐड करो, 24 प्लस 12 कितना होता है? 36. तो मेरे पास प्रॉफिट है कितना एक्चुअल में? 30. तो मुझे क्या करना होगा? इसका एप्रोप्रिएशन करना होगा, इसका रेशियो निकालना होगा एप्रोप्रिएशन का. तो ये आ जाएगा आपका 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. यस और नो? तो देखो फर्स्ट पार्टनर है ए, तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ए को मिलेगा 30,000 इंटू 2/3. 3 से कैंसिल करके ये कितना आ जाएगा? 20,000. तो मिला ए को 20,000. बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 30,000 इंटू 1/3 दैट इज 10,000. इस तरह से करना है. पर जो आपने कैलकुलेशन किया ये आप दिखाओगे वर्किंग नोट इस तरह से. ये क्लियर हो गया? ठीक है. फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट ओनली. जो अभी आपने यहाँ पर डिस्कस किया, प्रॉफिट से ऊपर नहीं लिया जा सकता अनलेस और अंटिल क्वेश्चन में क्या कहा जाए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज. अच्छा एक बात बताओ, अगर लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, तो जितने भी चार्ज होता है वो किस अकाउंट में दिए जाते हैं? P&L अकाउंट में. फिर उसको हम देंगे P&L अकाउंट, क्योंकि वो क्या है? चार्ज है. चार्ज वाला सारा काम कहां पर होगा? P&L अकाउंट. ये बात समझ में आ रही है? चले आगे. ठीक है. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के देखो, अगर ब्रॉडली हम बात करें, एक मेथड तो क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडल ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर. एक तो ये केस सिचुएशंस होती है. दूसरी सिचुएशन क्या होती है? अदर केसेस. इसमें मोस्टली हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड. हैव यू एवर हर्ड ऑफ सिंपल मेथड? कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि भैया क्वेश्चन दे देंगे आपको कहा जाएगा इसको प्रोडक्ट मेथड से करो और सिंपल मेथड से करो. अब सिंपल मेथड को प्रोडक्ट मत करना. किया कोई ऐसा क्वेश्चन? नहीं. चलो अभी करवाते हैं आपको. अच्छा ये बताओ, अगर इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है तो इसको किस तरह से निकाला जाता है? तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल ड्राइंग. जैसे कि मान लो मैंने कहा कि 1000 जो है हर महीने की शुरुआत में मैं 1000 विड्रॉ कर रहा हूँ, तो टोटल ड्राइंग 12 महीने में कितनी कर लूंगा? मैं 12,000 करूंगा. मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 6% है, तो 6/100 होगा. और इसको क्या कहते हैं? एवरेज पीरियड. इसको क्या कहते हैं? एवरेज पीरियड. कैसे निकाला जाता है? T1 प्लस T2. एवरेज पीरियड कैसे निकालते थे? T1 प्लस T2/2 डिवाइडेड बाय 12. यहाँ जो आपका T1 है वो क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. टाइम का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स. T2 का मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स. ठीक है. तो अगर आप हर महीने की बिगिनिंग में, जैसे कि मान लो ये आपका पूरा ईयर है जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पर हो रहा है? 31 मार्च को. तो पहली ड्राइंग जो आपने की होगी वो इस महीने की शुरुआत में यहाँ की होगी, यहाँ की होगी. तो पूरे 12 महीने पड़े हुए हैं आपके पास. तो T1 की वैल्यू कितनी होगी? 12. लास्ट ड्राइंग आपने किस मंथ में की होगी? मार्च में की होगी. और इसकी बिगिनिंग में की होगी. तो इसके बाद कितने महीना बचा है? एक. तो T2 की वैल्यू 1. समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ? तो 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13/2 और डिवाइडेड बाय 12. ऐसे एवरेज पीरियड मिलते हैं. 13/2 कितना हो जाएगा? 6.5/12. यस और नो? समझ में आया कुछ एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है? ठीक है. तो ये आपको यहाँ बताया गया है कि T1 का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग एंड द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग. उसके बीच का जो गैप होता है. और T2 का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन लास्ट ड्राइंग एंड द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. इज इट क्लियर? ठीक है. अब एक क्वेश्चन है, देखो आपका क्वेश्चन ये आपका, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये देखो, बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड.
बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अब देखो सिंपल मेथड क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज को। पहले सिंपल मेथड समझो। देखो फर्स्ट ड्राइंग आपने कब की है, 1 मई 2020 को। कितने अमाउंट की है, 2000 की। ये बात समझ में आ रही है, कब की है, 1 मई 2020 को। तो देखो फर्स्ट ड्राइंग आपने कब किया, 1 मई 2020। तो आपने लिखा 1 मई 2020 और अमाउंट लिखा 2000। अब बताओ मई के बाद टिल 31 मार्च कितने महीने बचते हैं। मई को, 1 मई को किया तो उसको भी इंक्लूड करोगे। तो मई से लेके देखो आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल ही तो खत्म हुआ है। एक महीना डाल दो, बाकी कितने महीने रह गए, 11। तो ये नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, इस पॉइंट के बाद वो कितने रहे, 11 महीने हैं। समझ आ रही है बात। सेकेंड ड्राइंग बाय क्वेश्चन आपने जो किया वो कब की है, 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को जब आपने ड्राइंग किया, अगस्त 1 अगस्त को, तो अगस्त को इंक्लूड करोगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हटा दो, कितने रह गए, 8। तो ये 8 महीने हो गए। इस ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक कितने महीने, 8। ये क्लियर हो गया। फिर आपने जो ड्राइंग किया वो 30 सितंबर को किया। तो 30 सितंबर पूरा खत्म। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने, 6 महीने। ये भी क्लियर हो गया। इस ड्राइंग के बाद कितने महीने हैं, लास्ट डेट तक 6। फिर आपने किया 31 जनवरी, जनवरी खत्म, तो रह गया फरवरी और मार्च, तो कितने महीने रह गए, 2। और फिर आपने जो ड्राइंग किया इस क्वेश्चन के हिसाब से वो आपने किया 31 मार्च को। तो उसके बाद कितने महीने रह गए, 0। ये क्लियर हो गया। अब सिंपल मेथड में देखो क्या करना होता है आपको। क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट कितना है, 15% पर एनम, 15% पर एनम। अब ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करना है। मुझे एक बात बताओ, ये अमाउंट कितना है आपका, इस ड्राइंग पर अमाउंट कितना है, 2000। ये क्लियर हो गया, ठीक है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 15। आपने लिखा 15/100। कितने महीने का इंटरेस्ट होगा, 11 महीने का, 11/100। समझ में आया। इसमें हर ड्राइंग का इंडिविजुअली आपको इंटरेस्ट निकालना है। प्रोडक्ट में तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सबको इसका टोटल करते हैं, फिर उसका, जैसे कि मान लो इसका टोटल आता है आपका 80,000, मान लो इन सभी को मल्टीप्लाई करके फिर जो वैल्यू आती है उसका टोटल करके, फिर आप लिखते हैं 80,000 इंटू 15% इंटू 1/12। वो पर मंथ के बेसिस पर ऐसे निकलते हैं प्रोडक्ट मेथड। वो भी अभी डिस्कस करता हूँ, पहले ये बताओ, ये समझ में आया आपको, बोलो भाई क्लियर हुआ ये। इंडिविजुअली सिंपल मेथड में ये होता है, 00 से 00 कैंसिल कर दो, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 11 कर दो, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27। तो कितना आ गया, 275। समझ आ गया। अच्छा अब यही चीज इसमें करना जरा, ये चीज यहां करो, कितना है, 5000। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 8। तो लिखू मैं 8/12। और इंटरेस्ट कितना है, 15%। कितना है, 15%। अब देखो 00 से 00 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, आ रहा 500, ये रहा 500। तो सभी का आप इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकालोगे, सभी का निकाल दिया आपने, इन सब का टोटल करोगे, यही फाइनल आंसर। अब प्रोडक्ट मेथड से करोगे तो भी यही आएगा। पहले बता सिंपल मेथड क्लियर हो गया, सबकी गर्दन में वो जब आया था, फिर क्या लगा के आते, प्रोडक्ट मेथड है। सर कुछ नहीं लगा के आते, तुक्के मार के आते हैं। दीदी जब रिवीजन में मैं वही पॉइंट उठाऊंगा जो आपके ट्रिकी पॉइंट है और जो आपके अनटच वाले पॉइंट है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। तो सिंपल मेथड क्लियर, ठीक है। अब यही चीज आप अप्लाई करो प्रोडक्ट मेथड, वो तो आपको आती ही है। मुझे इसी में बताओ, चलो मैं यहीं पे पूछता हूँ आप, अगर मैं सिंपल की जगह यहाँ प्रोडक्ट करूंगा तो क्या चेंजेस हो, ये तो लिखोगे, ये भी आएगा। यहाँ फर्क होगा, मान लो ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए इंटू बी। यही करते थे। तो 2000 इंटू 11 कितना,
22,000। 5,000 इंटू 8 कितना? 40,000। 2,000 इंटू 6 कितना? 12,000। 6,000 इंटू 2 कितना? 12,000। और 2,000 इंटू 0 कितना? 0। अब इसका टोटल करो। 22,000 और 40,000, 12,000, 12,000 कितना आ गया? 84। तो ये आ गया आपका 84,000। कितना आ गया? 84,000। लेकिन अब 84,000 यहां लिखो, ठीक है। 84,000 इंटू 15 और यहाँ पर क्या होता है? 1/12। ये होता है ना 1/12। तो बेसिकली जो अब आपको कैलकुलेट करना वो क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है 84,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12। तो 00 से 00 कैंसिल, और 12 7 जा 84। एक मिनट, 15 7 जा 105। ये यार नहीं, क्या आएगा ये भी? अच्छा 86 है। भाई तुम ही लोग बोल रहे थे, मैंने तो किया भी नहीं है। अब 12 से काटो इसको भैया। 12 से कटेगा ये। 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा 6 और 0 430 आएगा। और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2 5 जा 10। अब 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 2 जा 10 आ रहा है 1075। समझ में आया कुछ? ये प्रोडक्ट दोनों में फर्क समझ में आ गया? ठीक है। तो ये देख सकते हो आप प्रोडक्ट मेथड। 2,000 इंटू 11 कितना? 22,000। 5,000 इंटू 8 कितना? 40,000। 2,000 इंटू 6 कितना? 12,000। 6,000 इंटू 2 कितना? 12,000। इसका टोटल किया 86,000। फिर 86,000 इंटू 15% फॉर 1 मंथ। प्रोडक्ट मेथड हमेशा 1 मंथ के रिस्पेक्ट में निकलता है। इंटू 1/12। ये भी क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, आगे आ जाओ। अब एक क्वेश्चन ये है आपका, इसमें बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है, अब पार्टनर ड्रॉ 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। पर एनम और ना गिवन में पता समझ में क्लियर है ना? पर एनम नहीं हो तो 15/100 ही करना है, फिर मंथ का हिसाब किताब नहीं होता। पर एनम होगा तभी आप नंबर ऑफ मंथ्स का लेके चलते हो। 8/12, 3/12, 9/12 वो कब होगा? जब पर एनम लिखा होगा। अगर सिर्फ 15% ही लिखा होगा फिर तो टोटल ड्राइंग इंटू 15/100 और इंटू 6/12 अगर टाइम पीरियड मेंशन ना हो। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, जैसे कि मानो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और आपको पर एनम नहीं लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ 8%। एक एग्जांपल दे रहा हूं आप, तो सिर्फ आपने इंटू 8/100 ही करना है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो उस चीज को छोड़ो, यहाँ पे देखो। इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो एक बात बताओ, टोटल ड्राइंग कितनी की होगी आपने? 10,000 इंटू 12। ये क्लियर? फिर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे रेट भी गिवन है। कितना है? 15/100। फिर आता है टाइम पीरियड। तो बिगिनिंग ऑफ मंथ का मतलब भी आपने निकाला था 6.5 आया था, अगर आपको याद आ रहा है। जो हमारा एवरेज पीरियड आया था T1 प्लस T2। एवरेज पीरियड का मतलब T1 प्लस T2/2। दोबारा निकाल के दिखाऊं या क्लियर है सब? क्लियर है? ठीक है, अब इसको अप्लाई करो। तो देखो ये कितना हो गया? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 15/100। और ये हो गया आपका 6.5/12। कितना हो गया? 6.5/12। ये क्लियर हो गया? ठीक है, डेसिमल हटाओ, और किस 0 से आपका 0 कैंसिल। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12। 00 से 00 ये भी हटा दो। कुछ और कैंसिल हो रहा है? 65 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 5 जा 65, 15 6 जा 90 और 6 कितना हो गया? 96। ये क्लियर है? 15 5 जा कितना हो गया? 65। नहीं 75 होता है। 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 और 7 कितना होगा? 970।
कितना हो गया 975, ये क्लियर हो गया। तो देखो 15 इंटू 65 हो गया 975 और साथ में ये 0, तो कितना आ रहा है 975। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यही चीज आप देखो इन द मिडल ऑफ मंथ, इन द मिडल ऑफ मंथ, तो हर महीने के बीच में 12 महीने 12 बार किया होगा, तो टोटल ड्राइंग तो अभी भी कितना आएगा 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15% इंटू 15/100 इंटू एवरेज पीरियड। एक बात बताओ, यहाँ मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट कर और लास्ट महीना क्या होगा मेरा 31 मार्च। आपने पहली ड्राइंग इस अप्रैल महीने के बीच में की होगी, यहां से कितना महीना बच गया हाफ, बाकी आगे कितने महीने बचे हुए 11। तो T1 की वैल्यू क्या होगी 11.5, यस और नो होगी। यहाँ आ जाओ, आपने इस मार्च महीने के बिल्कुल मिडल में आपने लास्ट ड्राइंग की होगी, इसके बाद कितना महीना बच गया हाफ, तो T2 की वैल्यू कितनी होगी हाफ। तो अगर मैं आपसे एवरेज पीरियड पूछता हूँ, एवरेज पीरियड, तो आप क्या कहोगे T1 प्लस T2/2 अपॉन में 12। तो देखो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ तो 11.5 प्लस हाफ 12, 12/2 कितना 6, तो हो गया 6/12। इसलिए जहां भी आपको ये वर्ड दिखाई दे जाए ना तो इंटू 6/12 करना है, इंटू क्या करना है 6/12। क्यों करना है ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 00 से 00 फिर कैंसिल हो गया, 12 बन जा 12 हो गया आपका, और 56 का कितना हो गया 90 और 2 0 और लगा दो, तो कितना आ जाएगा 9,000। तो सेकंड वाले का आंसर देखो 9,000 आ रहा है, आ रहा है 9,000, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है एट द एंड ऑफ द मंथ, अब इसको देखो एट द एंड ऑफ द, तो फर्स्ट ड्राइंग कौन सी डेट को ही होगी अगर फाइनेंशियल ईयर है तो, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो ये अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ की लास्ट डेट में फर्स्ट ड्राइंग होगी। तो कितने महीने बचे पूरे 11, तो T1 तो हो गया 11, लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी 31 मार्च, इसके बाद कुछ बचा है, तो T2 की वैल्यू क्या है 0। तो एवरेज पीरियड जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 11/2 कितना 5.5 अपॉन 12, ये क्लियर। टोटल ड्राइंग हर महीने किया आपने, तो कितना 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% इंटू 5.5/12, यस और नो। तो डेसिमल रिमूव करोगे यहाँ क्या आ जाएगा 0, फिर 1 2 3 1 2 3 क्लियर, 12 1 जा 12, 55 को 15 से कर दो, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 75 और 7 84, तो आगे 845 और आगे क्या आ जाएगा 0, तो 8450, क्लियर हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका 8250, कुछ कैलकुलेशन एरर होगा वो एक बार देख लेना, ठीक है। 8250 पर समझ में आ गया, मेन पॉइंट जो समझ में आ रहा है वो क्या आपका 5% बैठ 5.5 बैठ, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब आपको कहा जा रहा है व्हेन देयर इज अ रेगुलर ड्राइंग एट क्वार्टरली इंटरवल, कितने क्वार्टर होते हैं साल में, कितने क्वार्टर, जहां वर्ड आ जाए समझ जाओ 4, क्वाड्रेंट कितने होते हैं 4, क्वार्टरली कितने होते हैं 4, समझ आ गया। इसमें सोचना ही नहीं है आपको, मतलब सोचना है पर क्या सोच रहा हूँ बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, इतना 1 2 3 नहीं करना है। अब तो क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब आप केस देखो क्या है आपका, आपको कहा जा रहा है इफ यू विथड्रॉ 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हर क्वार्टर में अगर वो 60,000 निकाल रहा तो टोटल उसने कितना अमाउंट निकाला होगा, 60,000 इंटू 4 करूं मैं तो कितना हो जाएगा 2,40,000, टोटल ड्राइंग आ गई, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन ही है, तो आर की वैल्यू कितना 10/100। अब क्या निकालना एवरेज पीरियड, तो देखो मैं यहाँ पे 4 क्वार्टर बना रहा हूँ, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया सेकंड क्वार्टर, ये हो गया थर्ड क्वार्टर, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वार्टर। समझ में आ गया। तो देखो जो ड्राइंग हुई है वो कहाँ कहाँ पर हुई है, इन द बिगिनिंग पहली ड्राइंग यहाँ हुई होगी, इसके पूरे के पूरे T1 की वैल्यू मैं बोलूँ 12 मंथ, सारे ही पूरे 12 महीने बचे, सारे क्वार्टर तो बचे हुए हैं आपके, ठीक है। लास्ट ड्राइंग हुई होगी आपकी यहाँ पे जहाँ ये ब्लू वाला शेड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं 4, देखो 4 महीने यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, तो अगर आपने लास्ट सॉरी 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 क्वार्टर क्वार्टर करके 4 पे चला गया, हर क्वार्टर में कितने महीने, तभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत सोचना है, ठीक है। क्वार्टर का मतलब
3 महीने के 4 आपके क्वार्टर, ठीक है। आपने यहाँ ड्राइंग किया तो यहाँ कितने महीने बचे? 3। तो मैं बोलूँ T2 की वैल्यू 3, ठीक है। अब देखो एवरेज पीरियड कितना होगा? एवरेज पीरियड T1 प्लस T2, 12 और 3 15, 15/2 कितना? 7.5। ये क्लियर, ठीक है। तो देखो टोटल ड्राइंग कितनी है आपकी? 2,40,000, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका एवरेज पीरियड कितना? 7.5 और अपॉन में 12 आएगा, होता है। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10/100। तो इसको सॉल्व करोगे 15,000 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, देखो अब इसको पकड़ते हैं। चलो जब आगे देखो, अब फिर आपने 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अभी भी 4 बार करोगे। एक बार यहाँ करोगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो टोटल अमाउंट तो अभी भी कितना हुआ? 2,40,000। यस और नो? रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी आपका कितना होगा? 10%। अब आप ये बताओ, फर्स्ट ड्राइंग आपने यहाँ की होगी, यहाँ रेड शेड पर की होगी। कितने महीने बचे? 3 3 3। तो T1 की वैल्यू क्या? 9। लास्ट ड्राइंग आपने क्या होगी? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ की होगी पिंक शेड पर। इसके पीछे कुछ बचा है? तो T2 की वैल्यू क्या? 0। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यही होगा ना आपका 9/2। तो एवरेज पीरियड कितना होगा आपका? 9/2, दैट इज 4.5। तो देखो 2,40,000 ये इंटू 4.5/12, एवरेज पीरियड इंटू 10/100, ये आएगा आपका 9। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे वाले केस में चलते हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, मिडल। मिडल में मैंने सीधा ही बताया था क्या लेना है, 6/12। तो इस पे एवरेज पीरियड 6/12, बाकी तो वो ये 90,000 है। हर क्वार्टर में 90,000 किया आपने मिडल में, मीन्स यहाँ किया होगा, फिर यहाँ किया होगा, फिर यहाँ 4 बार किया। तो 90,000 इंटू 4 कितना? 3,60,000 इंटू 6% इंटू 10/100, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 18,000। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चले आगे। क्वार्टर वाला केस भी समझ में आ गया। अब देखो, अब यही केस आपसे बोला जा रहा है कि भैया अगर क्वार्टर हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, अगर ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए होगा फिर क्या होगा? तो जो एवरेज पीरियड होगा 6 मंथ के हिसाब से आप देखो। जैसे कि देखो, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, लेकिन कितने मंथ्स के लिए? 6 महीने। अब मैं 6 महीने बना रहा हूँ यहाँ। 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। ये क्लियर, ठीक है। अब देखो, आपने फर्स्ट ड्राइंग की होगी बिगनिंग में, यहाँ की होगी, ठीक है। तो T1 कितना आपका? पूरे 6 बचे हुए। फिर आपने सेकंड ड्राइंग यहाँ की होगी बिगनिंग, तो यहाँ पर की होगी आपने। कितने महीने बचे? एक। तो मैं लिखूं 1। तो एवरेज पीरियड क्या होगा? T1 प्लस T2, तो क्या होगा? 6 + 1/2, 7/2 कितना? 3.5 और अपॉन में क्या? 12। समझ में आया? 3.5/12 कैसे आया? समझ में आ गया? मिडल में पूरे ईयर में आप कहते हो 6/12, 6 का हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा मिडल में? अगर 6 महीने की बात होगी, 6 का हाफ 3/12। ये क्लियर? एंड ऑफ ईच मंथ ये भी देख लो। अब आपने जो फर्स्ट ड्राइंग की होगी, अब आपने जो फर्स्ट ड्राइंग की होगी वो कहाँ की होगी? एंड ऑफ ईच मंथ। तो रेड वाले पोर्शन पर आपकी यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग होगी, मानते हो? फर्स्ट मंथ के एंड पे। इसके बाद कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5। तो T1 की वैल्यू कितनी? 5। सेकेंड ड्राइंग आपने क्या कहाँ की होगी? यहाँ की होगी। 5 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 2.5 और 2.5, तो आ रहा है 2.5/12। क्लियर हो गया? 6 मंथ वाला कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपको सारे केसेस बता दिए कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। बाकी सारा फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा। अब जो मैं अभी बताया था, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल गिवन ही नहीं है, बिगिनिंग में है, जैसे मैंने कहा कि भैया हर महीने निकाला आपने 6,000 रुपए, या हर महीने आपने 1,000 रुपए निकाला, तो ये तो मुझे पता कि साल में 12,000 निकाला होगा। पर आपका क्वेश्चन ये होगा, सर ये तो बताओ बिगिनिंग में निकाला है, मिडिल में निकाला है, एंड में निकाला, तो हम किसके हिसाब से प्रोसीड करें? मैंने आपको बताया नहीं।
तो अगर कुछ भी नहीं बताया तो आप क्या लोगे 6/12। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको प्रॉपरली हाईलाइट करना है आपको। If date of withdrawal is not given, interest on total drawing for the year is calculated for 6 months on the average basis. ये क्लियर? जैसे इधर देखो, calculate the interest on drawing of Rakesh at the rate of 10% per annum. रेट गिवन है, वो तो गिवन भी होगा, ठीक है। For the year ended 31st March 2020, in each of the following alternative cases, if his drawing during the year were 30,000, सिर्फ ये बता दे कि पूरे साल में उसने 30,000 रुपए निकाले। कब निकाले पता है? क्वार्टरली, बिगिनिंग, एंड, कुछ पता है? नहीं बताया ना। तो क्या करोगे आप, लिखोगे 30,000 इंटू 10/100 और इंटू क्या करोगे 6/12। यही चीज मैं बता रहा था, लेकिन यही अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, यहाँ पे सिर्फ लिखा होता 10%, सिर्फ 10%, चाहे वो जनवरी की होती है या किसी की भी होती, तो आप क्या करते हैं सीधा लिखते हैं 30,000 इंटू 10/100, क्योंकि पर एनम नहीं लिखा तो टाइम वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। लेकिन ड्राइंग के केस में अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, देखो यहाँ पे पर एनम तो लिखा हुआ है ना, पर एनम लिखा हुआ है, लेकिन टाइम पीरियड ही मेंशन नहीं है यहाँ पर एनम तो लिखा हुआ, टाइम पीरियड आपका मेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ड्राइंग के केस में अगर सिर्फ 10% लिखा होता फिर क्या करोगे? चलो उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू विड्रॉ 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, हर महीने 2500 रुपए। अभी भी टाइम पीरियड मेंशन है, निकाल सकते हो कि स्टार्टिंग में, मिडल में, एंड में? नहीं मेंशन है ना, तो क्या करोगे हर महीने निकाले, इतना तो पता कि 12 इंटू 2500 करूंगा, ये तो समझ में आ रहा है मुझे। इंटरेस्ट कितना लूंगा मैं 10%, इंटू में फिर क्या लोगे 6/12, पर एनम तो लिखा हुआ लेकिन टाइम पीरियड नहीं है, तो फिर अपनी तरफ से क्या लोगे 6/12। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, if the date of drawing is not given and accounting period is less than the 6 month, then interest on total drawing, वहां पे कितना लिया था 6/12, तो जाहिर सी बात है उसका हाफ हो जाएगा। 6 का हाफ कितना 3, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब भैया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डेज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%, अब बताओ क्या करो? ये वो क्वेश्चन था जो मैं कह रहा था। आप 6/12 करोगे? नहीं करोगे। यदि किसी भी चीज में अगर सिर्फ 10% ही लिखा ना, पर एनम नहीं लिखा है, तो फिर महीनों का हिसाब नहीं होता, किसी भी चीज में चले जाओ। बल्कि आइडियली आपको ड्राइंग में ये केस मिलेगा, क्योंकि आपको पता कैपिटल में तो डेट मेंशन होती है। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मान लो कैपिटल है, कुछ भी है, अगर आपको पर एनम दिया ही नहीं हो तो टाइम पीरियड फिर होता ही नहीं है, फिर 6/12 भी नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आपको जैसे ड्राइंग में अभी आपने ड्राइंग वाले कैपिटल वाले केस किया, उसमें कहा था आपको भी एडिशनल कैपिटल हुई 31 मार्च को, तो आपने कहा 0, तो वहां पे टाइम आपको क्या था मेंशन था, और वहां पे कभी भी देख लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लिखा होगा 8% पर एनम, तो फॉर्म तो लुट गई। अब देखो कैसे, 1 जनवरी को आपने 1 लाख रुपए जो है अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किया, और एंडिंग डेट कब के 31 मार्च के। अब वहां पे अगर मैं लिख दूं 10%, तो फर्म को तो पूरा 1 लाख का 10% देना पड़ेगा, कायदा तो यही कहता है, पर एनम है नहीं तो पूरे का पूरा अमाउंट में मिलेगा। इसलिए कभी भी आपको किसी भी चीज में अगर पर एनम नहीं लिखा हो तो पूरा का पूरा एज इट इज ही मिलेगा, क्योंकि साल का फिर हिसाब होता ही नहीं है किसी भी चीज में, चाहे वो कैपिटल है चाहे, पर ऐसा फिर होता नहीं है ना। क्यों नहीं होता समझ में आ रहा है? फर्म तो गई, पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वैसे कितने महीने का बनता था 3 महीने का। अब ऐसे ही देखो, अब दिक्कत किसको हो रही है? पार्टनर। भैया ड्राइंग फर्म ने रखी है 10%, मान लो आप किसी फर्म में जाते हो पार्टनर बन के, आपको कहा कि 10%, आपने भी दिमाग नहीं चलाया, पर एनम है ये क्या है, आपने कहा ठीक है। अब ठीक है तो ठीक है, जितना में अमाउंट है उसका 10%, आपने कहा मैंने 2 महीने की ड्राइंग की है, कहते नहीं जी 10% है, पर एनम तो हमने कहा ही नहीं। तो पर एनम नहीं है तो सीधा क्या होगा, इस पूरे अमाउंट का 10%, 2,50,000 का 10% कितना 25,000। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो देखो, तो मोटी मोटी बात ये समझो, किसी भी केस में अगर पर एनम नहीं लिखा, कोई भी केस है, तो बस उसमें फिर महीनों का हिसाब लगेगा ही नहीं, ना 6/12 होगा, 3/12 होगा, कोई भी केस हो।
तो प्रैक्टिकली क्या हो सकता है वो भी समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अमाउंट इज यूज्ड। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है ना, क्यों होता है वो जरूरी भी है। देखो ये तो अब पार्टनर के साइड से भी सोचो तो ये गलत ही है ना। अब उसने मान लो ये अमाउंट जो है वो सिर्फ 1 महीने के लिए लिया, ये ड्राइंग कौन सी होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। मैंने 2.5 लाख रुपए निकाले, 1 महीने यूज किया और फिर मैंने आपको वापस कर दिया। आपने तो भैया पूरा 10%। अब देखो अगर मान लो ये होता 2,50,000 और इंटू होता मान लो 12%, ये कितना होता 12%। तो अगर 1 महीने के हिसाब से मैं अगर इसको करूं तो 1/12 होगा नहीं होगा। और इसको 2,40,000 है, कुछ भी कर लो आप, या 2,50,000 जो भी है, तो ये तो घट ही गया आपका। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और साथ में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 12% है, तो अपॉन में 100, तो ये भी कटेगा फिर आपका 0। 2500 2400 ये देना पड़ेगा। लेकिन अब देखो प्रैक्टिकली देखो 2,50,000 इंटू 10% और इंटू मान लो वही आपने 1 महीने के लिए यूज किया 1/12, इसको 2,40,000 कर देता हूँ, कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो अगर 1 महीने की मैंने ड्राइंग किया तो कितना अमाउंट आएगा, 12 2 जा 24 कटेगा, तब 0 से 0 0 से 0, तो कितना अमाउंट मुझे देना पड़ेगा, सिर्फ 2,000, बनता 2,000। लेकिन अगर आपने पर एनम नहीं लिखा है तो 2,40,000 इंटू 10/100 कितना देना पड़ेगा मुझे, पूरा 24,000। लुट गया मैं तो, 2,000 की जगह 24,000 पढ़ रहा हूँ। तो भैया ये चीजों पे बहुत ही ज्यादा बिल्कुल ही सब कुछ ही चेंज हो जाता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि भैया हमेशा जो कैलकुलेशन होती है किस पर होती है, पर एनम पर होती है। बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा पर एनम पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम। पर ना हो तो क्या होता है ये भी बताया जा रहा है, और क्यों ऐसा होता है आपको वो भी समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एंट्रीज है वो क्लियर है सबको, हमने पहले ही पढ़ी थी। पहले क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, फिर उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है अगर आपको याद हो, वो फर्म रिसीव करती है, तो रिसीविंग वाला काम कहां पर होता है, क्रेडिट साइड में, यही होता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन तो P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले उसको ड्यू किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है फर्म, ये भी ड्राइंग का ही है, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग, तो उसको लेके एंट्री दिया है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट होगा यहाँ पर, और अगर फिक्स्ड होगा तो क्या होगा यहाँ पे, करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है। अब मान लो अगर ये इंटरेस्ट ऑन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब आप क्या करते हैं, यहाँ होता यहाँ पर क्या आता है, आपको मिलता है ना तो क्रेडिट होता, तो यहाँ पर क्या होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर करंट अकाउंट होता। तो यहाँ पर क्या होता, P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में दिया जाता है। P&L अप्रोप्रिएशन को क्या करते हैं, डेबिट। और यहाँ पर क्या होता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको मर्ज करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फाइनल इफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, फाइनल इफेक्ट अगर देखो तो यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। दोनों में देखो ये कैंसिल कर दो ना, ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट, ये तो खत्म। तो फाइनल इफेक्ट में क्या रह गया, ये और ये। यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल, फाइनल इफेक्ट में क्या रह गया, ये और ये। यस और नो, क्लियर है कहानी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आ चुका। The capital account of Alka and Archana showed credit balance of 4 lakh and 3 lakh respectively after taking into account drawing and net profit of 2 lakh. The drawing of the partner during the year were, अलका ने कितने पैसे निकाले, 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, निकल जाएगा। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 4 क्वार्टर बना लो भैया, 1 2 3 और 4। तो पहली ड्राइंग यहाँ की होगी दीदी ने, और हर क्वार्टर में कितने कितने महीने होते हैं, 3 3, थोड़ा दिमाग लगाना, हर जगह 4 4 नहीं लेके चल, ठीक है। तो पहली ड्राइंग यहाँ की, तो कितने महीने बचे, 2, तो T1 की वैल्यू क्या, 2 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। लास्ट ड्राइंग यहाँ की होगी, कुछ बचा, तो T2 की वैल्यू क्या, 0। एवरेज पीरियड कितना, 9/2, 4.5 आ रहा है। तो टोटल ड्राइंग हर क्वार्टर में 10,000 रुपए, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, तो कितना हो गया, 40,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है,
ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा 6%। तो इंटू में क्या हो जाएगा 6/100, इंटू में एवरेज पीरियड कितना हो गया 4.5/12। यस और नो, ये क्लियर होगी बात। इसको कैलकुलेट करना, 00 से 00 हटा दो, इसको यहां से हटा दो, और 0 से एक 0 और हटा दो, और 4×3 = 12, 4×10 = 40। ये क्लियर हो गया। 3×2 क्या हो गया 6 हो गया, 45×2 = 90, तो मैं लिखू 900। तो अल्का का कितना हो गया 900, मैंने यहाँ लिख देता हूँ अल्का का आ गया 900। अर्चना के हर महीने की अलग अलग है, तो किस मेथड से करूँ। अर्चना के केस में हर महीने का अलग अलग है, तो किस मेथड से करा जाएगा बताओ जी। प्रोडक्ट मेथड। तो पहली ड्राइंग कब हुई है 31 मई 2018, 31 मई 2018। तो मुझे ये बताओ मई के बाद कितने महीने बचे 10। अप्रैल और मई हटा दो, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने बच गए 10। पहले तो अमाउंट कितना है 8000, पहले तो अमाउंट लिखते हैं 8000, ये हो गया अमाउंट। यहाँ के नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट मैं लिख रहा हूँ, तो कितने महीने बचे 10। प्रोडक्ट क्या होगा ए, ये कॉलम बी, तो सी कॉलम क्या होगा ए इंटू बी। तो 8000 इंटू 10 कितना 80,000। क्लियर। फिर आपको क्या दिया हुआ है 1 नवंबर 2018, अमाउंट कितना 7000। नवंबर को इंक्लूड करो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने 5 महीने, तो ये कितना हो गया 35,000। फिर क्या दिया हुआ 1 फेब 2019, ये कितना हो गया 5000। फेब और मार्च कितने महीने 2, तो ये कितना हो गया 10,000। तो भैया टोटल कर दो फटाफट, 0,005, 8 और 9 और 3 12, 1,25,000 आ रहा है। ठीक है, अब 1,25,000 का क्या करना है आपको, प्रोडक्ट मेथड में क्या बताया था 1,25,000 इंटू 1/12, यही था। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, 00 से 00 ये गया, 6×2 = 12, 2×6 = 12, 2×2 = 4, 2×5 = 10, कितना आ रहा है 625 आ रहा है। तो यहाँ आप लिख दो 625, यहाँ आ गया आपका अर्चना का कितना हो गया 625। कोई दिक्कत। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, लिखा हुआ ना पर एनम, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ पर एनम। तो ये तो दोनों हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। Capital of Alka and Archana showed credit balance of 4 lakh and 3 lakh respectively after taking into account drawing a net profit of this. After taking, तो ये closing है या opening है closing। पहले मुझे ये बताओ कि अलका की ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी, क्लोजिंग कितना है 4 लाख, अलका की ड्राइंग कितनी है 10,000, तो ऐड कर दूं। अच्छा हर क्वार्टर की, ओहो 40,000, ये ऐड कर दिया। और क्या कर दें, एडिशनल कैपिटल कुछ है, प्रॉफिट तो है, कुछ रेशियो गिवन है, दोनों में कितना कितना 1,1,00,000, 1,00,000 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो 1,00,000 क्या कर देंगे माइनस, 4 लाख में से 1,00,000 या कितना 3 लाख में 40,000 जोड़ दो, 3,40,000, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। तो 3,40,000 का कितना करना है 10%, एडिशन तो कुछ है नहीं, तो कितना आ जाएगा 34,000। तो मैं लिखूं 34,000, तो यहां पर हम लिख देते हैं अलका का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ गया 34,000। ये क्लियर है। अब आ जाओ जी अर्चना पर। अर्चना की क्लोजिंग कैपिटल कितनी 3 लाख, उसके बाद प्लस ड्राइंग टोटल 1,25,000 होगा, वही पूछ रहा हूँ। 15 और 5 20,000, भैया 8,000 उसने यहाँ निकाले हैं, 7,000 यहाँ निकाले, 5,000 है, तो कितना हो गया 15 और 5 20,000। अमाउंट तो इतना ही निकाला है। ठीक है, आपने इंडिविजुअली 1/12 किया था। ठीक है, और याद है सिंपल मेथड में उसका उसका ही कैलकुलेट हुआ था। अच्छा 20,000 ये हो गया, और क्या था और कुछ है, माइनस प्रॉफिट 1,00,000, 3 लाख में से 1,00,000 है 2 लाख, 2 लाख में जोड़ दो 2 लाख
20,000 इंटू 10% तो कितना आ गया 22,000। मैं लिखूं 22,000, तो ये हो गया आपका 22,000। ये आपका क्वेश्चन था जो बोर्ड में आया था। अब चेक कर लेते हैं। देखो भाई, इसका यही आ रहा है 900, यही आया था हमारा। ठीक है, उसके बाद इसका भी निकाला आपने 34,000, और इसका है 22,000। टेंशन मतलब वहां लिखा हुआ है, ये रहा हमारा प्रूफ भी है। 34, 22, 900। अब किसका रह गया? अर्चना का। अर्चना का और चेक कर लेते हैं। ये रहा अर्चना का 620। क्लियर हो गया? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ। देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Arun and Arora were partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. Their fixed capital on 1st April 2010, अरुण की कितनी है 60,000, अरोड़ा की कितनी है 80,000। 1st April तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। ठीक है, एंड टू चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट। सब कुछ देने से पहले प्रॉफिट कितना था? 12,600। ड्राइंग मेड बाय अरुण कितनी है? 2,000। तो अरोड़ा की ड्राइंग कितनी है? 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। टाइम पीरियड तो मेंशन है नहीं। पहले अगर मैं ड्राइंग की बात करूं अरुण की, तो आप लिखोगे 2,000, ये लिखोगे। और भैया ये कितना? 15% पर एनम, तो मैंने लिखा 15 पर एनम। टाइम पीरियड मेंशन नहीं तो इंटू करूं 6/12। पर एनम नहीं होता तो मैं सिर्फ इतना ही करता। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो देखो 6 2 12, 00 से 00, ये हो गया 10, तो ये कितना आ गया 150। तो अरुण का कितना आ रहा है? 150। तो अरुण की जो ड्राइंग आ रही है, अरुण की ड्राइंग, अरुण की वो कितनी आ रही है? उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 150। ये क्लियर? अरोड़ा के केस में आ जाओ, 4,000 इंटू वॉट 15/100 इंटू अगेन 6/12, यही करोगे। तो 6 2 12, 00 से 00 कैंसिल, और ये हो गया आपका 20, 15 4 60, लिखूं मैं 600, और 52 30, कितना आएगा? 300। क्लियर है भाई? भाई ये थोड़ी मोटी कैलकुलेशन अपने आप संभाल लिया। तो ये कितना हो गया आपका? 300। ये हो गया। अब बात आती है आगे, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोड़ा, शो योर कैलकुलेशन क्लियरली। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। इसका मतलब क्या? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है। अब किस अकाउंट में इसको कैलकुलेट करोगे? पी एंड एल। इसमें निकालोगे पी एंड एल में। ये समझ में आ रहा है? तो आपको क्या, सबसे पहले मैं इसी पार्ट पर आता हूं। तो देखो, प्रॉफिट बिफोर कोई भी एडजस्टमेंट से पहले का जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? पहले ये देखो कितना दिया हुआ है? 12,600। समझ आया? कोई भी अप्रोप्रिएशन से पहले का। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? 12,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है चार्ज है। कितना है? चार्ज। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, तो देखो 60,000 का 12% कितना होगा? 7,200। 80,000 का 12% कितना होगा? 9,600। ये क्लियर? ठीक है, तो ये आपने लिखा, ये आ गया 72 और 96, तो ये आपने दिया। अब नेट लॉस आ रहा है, देने के लिए 12,600 देना कितना पड़ा? तो भैया देना ही पड़ेगा यहाँ तो यहाँ से अब जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा वो नेट लॉस ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा? नेट लॉस। और अपोजिट साइड में होता है ट्रांसफर, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं, ये यहाँ है ना, अपोजिट साइड में जाती है ना एंट्री। यहाँ पे डेबिट हुआ ना, ये क्रेडिट हुआ, तो यहाँ से जब ट्रांसफर होगा तो किस साइड में होगा? डेबिट साइड में होगा। और जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो इधर आता है, वो आता है क्रेडिट साइड में। तो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, यही हो गया आपका। समझ आ गया? तो ये ट्रांसफर होगा किसमें? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। अब देखो, क्या अब आपको ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन समझ में आ रहा है? देखो इसको, बोलो भाई, पहले तो बताओ, ये इंटरेस्ट यही आया था ना हमारा?
इसका 150 और इसका कितना आया था 300, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये रहा, यही ट्रांसफर हुआ है वहां से, क्रेडिट साइड से वो ट्रांसफर होके आ गया टू P&L नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट, आ गया यहाँ पर, ठीक है। इंटरेस्ट और ड्राइंग फॉर्म रिसीव करिए 150 और 300, तो कितना हो गया 450 हो गया। अब देखो टोटल है 4200, 4200 में से 450 माइनस कर दो तो कितना रह गया 3750। क्वेश्चन में जो भी रेशियो गिवन है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन में रेशियो क्या गिवन है ये देख लो आप, 5:3, तो 3750 जो है ये 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। अब इसमें एक ही कंसेप्ट रह गया, कौन सा, पास्ट एडजस्टमेंट, और एक रह गया गारंटी वाला, दो कंसेप्ट रह गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी को उठाएंगे और उसी के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है।